बैठिए सर, बैठिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये अच्छा ठीक है, ये बताइए सर, ये बताइए, कल जो सवाल था वही सवाल आज फिर मैं दोहरा रही हूँ। एक व्यक्ति एक पद के संविधान में आप दो पद लिए हुए हैं, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? कल तो आप भड़क गए। कहाँ में 2 पद लिए हुए? कल तो मेरा निर्वाचन ही हुआ है, मैं भड़का तो नहीं। कल हम निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, अभी हम कुछ काम करेंगे, जब समय आएगा एक पद से इस्तीफा दे देंगे। जब आप मंत्री बनेंगे तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से या संसदीय दल के नेता, तो दोनों में से किसको चुनेंगे? देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना ये माननीय जी का विशेषाधिकार है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, और न कोई व्यक्ति जानता है कि कौन मंत्री बन रहा है और कौन हट रहा है। जब वो समय आएगा तो फिर देखा जाएगा। नहीं, पर मेरा सवाल वही है कि जिस संविधान की बात आपने की, जिस संविधान की दुहाई, संविधान के तहत काम करूंगा, पार्टी है, मैं उसके विपरीत नहीं जाऊंगा। आप निश्चित रूप से आप लोग निश्चित रहिए, एक पद एक व्यक्ति का जहाँ तक सवाल है, जब समय आएगा, जब मौका आएगा, तो मैं उसके हिसाब से अपना फैसला लूंगा। चुनाव आयोग जाने की बात हो रही है, चुनाव आयोग जाएंगे, मामला जो है वो कोर्ट तक जाएगा, आपको लगता है? अरे भाई, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है सबको। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी अपने न्याय के लिए कहीं भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाए, चुनाव आयोग के यहाँ जाए, उसमें हमको क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। और एक बात जान लीजिए कि जो हारा हुआ जुआरी होता है ना, वही कहता है कि बूथ कैप्चरिंग हो गया तो चुनाव आयोग बेईमानी कर लिया, तो ये किया तो वो कर लिया। हमारा जो कल चुनाव हुआ है वो पार्टी के संविधान के तहत हुआ, पार्टी के संविधान के तहत हुआ मेरा चुनाव है। अब किन्हीं को यदि कोई आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए या चुनाव आयोग के जाए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। चिराग पासवान खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, आप खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, तो संविधान किसको फॉलो करेगा, आपको या चिराग पासवान? जो नियम से जो नियमता होगा वो होंगे। अब जैसे संसदीय दल के नेता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा हमको बनाया गया था, वो लोग कहते हैं कि वो भी गलत है। देश का सुप्रीम बॉडी है लोकसभा। अब लोकसभा के जो माननीय लोकसभा के अध्यक्ष है, उनके आदेश को भी वो लोग कह रहे हैं कि गलत है, ये तो उनकी मर्जी है। चलिए, आपने कल कहा कि चिराग तानाशाह है, पार्टी के अंदर तानाशाही बढ़ जाएगी, तो क्या? देखिए, इसलिए मैं प्रेस वाले से कहता हूँ कि आप लोग गलत ट्वीट करती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कल ये नहीं कहा कि चिराग पासवान तानाशाह, मैंने कहा कि एक असामाजिक तत्व जो बाहर का, पब्लिक डोमेन में पहले सुन लीजिए। आप जब प्रश्न करती हैं तो सुनिए, सुनने का भी धैर्य रखिए आप। मैंने कल कहा, मेरा प्रोसीडिंग आप देख लीजिए बयान, मैंने कहा कि एक बाहर का असामाजिक तत्व मेरे पार्टी और मेरे घर में घुसा हुआ है और उसने तानाशाही व्यवस्था के तहत पार्टी को बर्बाद किया। मैंने चिराग पासवान का नाम कभी नहीं लिया और मैं आज भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा बेटा है, भतीजा है, और हमको उससे कोई शिकायत नहीं है। रामविलास पासवान की जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि पशुपति पारस को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी भाभी ने ऐसा कहा है, क्या अभी आपकी प्रतिक्रिया? कौन भाभी ने कहा? बड़ी भाभी, गांव वाली। हम तो सुने नहीं हैं, वो जो इंटरव्यू दिए होंगे मैं सुना नहीं हूँ। लेकिन पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म हो गया था, तानाशाही व्यवस्था थी। देखिए, एक बात सुन लीजिए, मूल प्रश्न पर आप आइए कि जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े, तो लोकसभा के चुनाव लड़े हम एनडीए गठबंधन में। पार्टी के तमाम वर्कर्स की राय थी, जितने हमारे सांसद थे, विधायक थे, सब लोगों की राय थी कि जब हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो विधानसभा का चुनाव भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें। पार्टी के 99% लोगों की राय थी कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जिसके बहकावे में आवे हों, वो अकेले उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और अकेले चुनाव लड़ने में भी पिक एंड चीज हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन में भाजपा भी है और जनता दल यू भी है। पहले सुन लीजिए आप, तो जनता दल यू भी और भाजपा भी है। तो ये फैसला हुआ कि जनता दल यू के खिलाफ में लड़ेंगे, भाजपा के हम राम भक्त हनुमान हैं। लेकिन वहाँ भी राम भक्त हनुमान हम नहीं रहे, वहाँ भी भाजपा के खिलाफ में 6 विधानसभा क्षेत्र में लोजपा ने उम्मीदवार दिया, जिसके चलते विपक्ष को फायदा हुआ। जैसे राघोपुर है, जैसे महुआ है, जैसे भागलपुर है, ये सब जगह जहाँ लोजपा का उम्मीदवार हुआ
वहाँ भाजपा के एनडीए गठबंधन के लोग हार गए और विपक्ष जीत गया। तो इससे समाज में वर्कर्स में इससे गलतफहमी पैदा हुई कि आखिर हम जाएं तो किधर जाएं। आप कह रहे हैं कि वो बहकावे में आ गए होंगे, आप पर आरोप है कि आप नीतीश जी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, समझौता जो है वो सीटों को लेकर हुआ है। नीतीश जी कहने पर हम तो समझौता में तो हम कहीं थे नहीं। समझौता तो हमारी बात को कोई माना ही नहीं। पार्टी के 99% वर्कर गठबंधन के पक्ष में थे, जिसको उन्होंने नकार दिया, तो फिर नीतीश जी कहाँ से आ गए। आज जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं शह मिला है आपको जेडीयू का? नहीं, ये आग सुलगा 8 महीना पहले से। ये 8 महीना पहले से जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उसी समय से कार्यकर्ताओं में नाराजगी शुरू हुई। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के बाद स्टेट कमेटी, बिहार का लोक जनशक्ति पार्टी का जो स्टेट कमेटी था, उसको उन्होंने भंग कर दिया और आज तक भंग है। कुछ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और आज तक भंग है। क्यों 8 महीना तक आपने स्टेट कमेटी को क्यों भंग रखा, क्या कारण है? इस सब के चलते काफ़ी नाराज़गी हुई। और अब बिहार में आप पता कर लीजिए कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का ग्राफ जो आज से 1 वर्ष पहले जितना ऊंचा था, आज उतना ही हम लोग नीचे चले गए। पार्टी को टूटने से मैं बचाया हूँ, पार्टी को मैं तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी को टूटने से मैं बचा करके पार्टी को एक नया रास्ता पर मैं ला रहा हूँ। ठीक है, आप पर आरोप है और तमाम जो बागी सांसद आपके साथ आए हैं उन सब पर आरोप है कि जिस बंगले को रामविलास पासवान ने सींचा, सबको आगे बढ़ाया, उसी बंगले को आप लोगों ने तोड़ दिया। उसको हम लोग क्यों तोड़ेंगे? बंगला तो सुरक्षित है। बंगला कहाँ टूटा है? बंगला नहीं टूटा है। इसमें भतीजे साथ नहीं? पार्टी टूटने के कगार पर थी, जिसको मैंने बचा दिया। बंगला तो सुरक्षित है। अभी देखिए ना, वो सामने में बंगला है, सुरक्षित है बंगला। टूटने कहाँ सवाल है? बंगला कभी न टूटा है न टूटेगा। चिराग अगर नहीं माने तो क्या करेंगे? आप तो कह रहे थे कल की मनाने की कोशिश करेंगे जो नाराज नहीं। मेरा प्रयास देखिए, मेरा प्रयास रहेगा कि पार्टी में जितने भी लोग पहले भी पदाधिकारी थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, कुछ कारणवश पार्टी छोड़ के चले गए, चाहे उनको हमसे नाराजगी हो या आपसे नाराजगी हो, चिराग से नाराजगी हो, मैं हाथ जोड़ के विनती किया हूं कि जो लोग भी नाराज होकर पार्टी छोड़ के गए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पुनः आप अपने घर में आइए। बंगला सुरक्षित है, आप अपने घर में आइए और पार्टी के संगठन को मजबूत करिए। ठीक है, तो मंत्री कब बनने जा रहे हैं सर? ये तो मैंने आपको कहा ना कि तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उसमें तो हमने 9 में है न 13 में है। प्रधानमंत्री जी जिसको चाहेंगे, 540 सांसद है लोकसभा में और एनडीए गठबंधन में जितने भी सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि किस दल से किस व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये पशुपति पारस है और तमाम जो सवाल जो एबीपी न्यूज़ के थे उन सबका इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन चिराग पासवान पर खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये जरूर कहा है कि तमाम जो नेता नाराज है उन सबको मनाने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या चिराग यानी चाचा और भतीजे के बीच जो डिस्प्यूट है, जो मतभेद है, मनभेद है, क्या वो दूर हो पाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।